सो हेलो दोस्तों, देखिए एक बार फिर से आपके सामने आ चुका है। जैसा कि आपने थंबनेल में ही देखा है कि ये जो वीडियो है ये यूट्यूब के इतिहास का बहुत ही तगड़ा कंटेंट है। ऐसा क्यों है कि जैसा कि आपने देखा है कि थंबनेल पे कि आज हम परसेंटेज का जो टॉप 10 क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करने वाले आपके सामने। ये जो क्वेश्चन है रेलवे के एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 जो आते हैं क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन उन्हीं में भरा पड़ा हुआ है। ठीक, आप अगर रेलवे का एनटीपीसी का पीवाईक्यू लाकर रख दोगे अपने सामने तो इस प्रकार क्वेश्चन जितना भी हम बताएंगे भरे पड़े हैं यार उसमें। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अगर थोड़ा सा भी स्किप करोगे तो इसमें आपका घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता। वो होता है ना कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, बस यही कहानी यहाँ पर देखो होने वाली है। तो इस पर देखिए आपके स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चन आज उपस्थित रहेंगे, अगर इसको आपने मतलब अपने माइंड में बैठा लिया तो मेरा वादा यार एनटीपीसी का तो आप तो क्रैक कर ही लोगे। तो आज का जो क्वेश्चन का सीरीज है ना वो लो से हाई तक जाएगा। टॉप 10 क्वेश्चन है, अगर आप लास्ट तक रहोगे तो बेदास बादशाह बन जाओगे मैथ के। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके सामने आ चुका है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये जो पहला क्वेश्चन है ये बोल रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि कर जाती है और फिर उसके मूल्य में 12% की कमी की जाती है, तो वस्तु के मूल्य में हुई प्रभावी प्रतिशत वृद्धि क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम कैसे उड़ाएंगे, चुटकियों में उड़ाएंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए आपके सामने पहला ही क्वेश्चन है जो बहुत ही तगड़ा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, आपने कभी सुना होगा सक्सेसिव मेथड का। सक्सेसिव मेथड होता क्या है, देखो इसका फॉर्मूला होता है बहुत ही तगड़ा फॉर्मूला है, a+b+ab/100 होता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपका सक्सेसिव मेथड पर होने वाला है, तो देखिए क्या करना है। किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि की जाती है, मतलब कि a का मान 15 हो गया और फिर क्या बोला है इसके मूल्य में 12% की कमी की जाती है, यानी कि अब प्लस की जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि ये हानि हो रही है, मतलब कि लॉस हो रहा है या फिर कमी की जा रही है। ठीक है, तो 12% की कमी की जा रही है, तो वस्तु के मूल्य में प्रभावी प्रतिशत, तो माइनस क्या हो जाएगा AB, यानी 15 गुणे 12 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 100। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, आंसर आपका निकल के आ जाएगा आपके सामने। तो क्या करेंगे, देखिए 15 में से 12 गया कितना बचेगा, 3 बचेगा माइनस। इसको काटोगे 5 3 15 हो जाएगा, 5 से काटोगे 5 दूना का 10 0 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 2 3 6 2 5 10। ठीक, यानी 9 ये हो गया, 3 - 9 बट्टे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कर देंगे सॉल्व, ये आ जाएगा आपका आंसर। 15 में से 9 गया कितना बचेगा, 15 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा 6/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो देख रहे हैं आप कितना बढ़िया क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन बस इस मेथड पर लगा है। सक्सेसिव मेथड का इसका प्रयोग करेंगे आप तो इस प्रकार क्वेश्चन को जस्ट सेकंडों में उड़ा सकते हो। तो चलिए चलते हैं आप दूसरे क्वेश्चन के। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा हमारा, इसको हम पहले रेस कर देते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसमें बोल रहा है कि राम नारायण के वेतन में 3/1/8% की कमी की गई और फिर कम किए गए वेतन में से 7/2/5 की वृद्धि की गई, तो उसका नया वेतन उसके मूल वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम या अधिक है। ठीक है, तो ये क्या बोला है कि उसका जो वेतन था उसमें क्या किया गया, पहले 3/1/8 में कमी की गई, फिर कम किए गए वेतन में से, देखो इसमें क्या बोला है समझना, कम किए गए वेतन में से फिर बढ़ाया है। ठीक है, तो उसका पहला वेतन क्या था 3/1/8, 3/1/8% था। अब इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखें, देखिए 8 3 24 25 हो जाएगा, यानी 25/8 है परसेंट। ठीक है, अब परसेंट आ जाएगा, अगर आप परसेंट हटाएंगे तो 1/100 आता है। ठीक है, 25 से काट देंगे, 25 चौक 100, यानी कि इसका आ जाएगा 1/8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोला है कि 3/1/8% की कमी होती है, यानी कि 32 में से 1 कम होगा, कितना बचेगा 31/32 हो जाएगा। ठीक है, हमारा कितना था 32 था वेतन इसका और 31 हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार दिया है 7/2/5, इसको भी बदल लेंगे फ्रैक्शन में, परसेंटेज कर देंगे, क्या हो जाएगा 7 5 35 हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा 37 हो जाएगा, अपॉन में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो इसको सीधे से लिख देंगे 37/500। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि इसमें वृद्धि की जा रही है, तो इसमें वृद्धि होगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 500 पहले था, 37 और जोड़ दिया, कितना हो जाएगा 537/500 हो जाएगा। ठीक है, 537 हो जाएगा, ये 500 बटे में हो जाएगा। ठीक, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, पहले 500 था अब उसका वृद्धि हो गया तो 537 हो गया। ठीक है,
अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,000 आ जाएगा आपका, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,647 आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब देखिए क्या होगा, 16,000 ये 16,647 है, तो कितने का वृद्धि हुआ, 647 का, किसमें से, 16,000 में से। ठीक है, किसमें से हुआ, 16,000 में से हुआ। अब इसको आप याद रखिएगा, रुकिए, हाँ अभी हम ऊपर करते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए यहां पर कितना है, 647 बटे 16,000 है, और गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 कट जाएगा। अब देखिए इसको 2 से काटेंगे, कितने बार में कटेंगे, 160 80 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये 80 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 2 3 6 2 2 4 2 3 6.5 बार में, ये कट जाए। ठीक है, अब जीरो यहां पर है, ये पॉइंट यहां पर है, तो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 32.35 बटे 8 आ जाएगा। अब 8 से काट दीजिए, 8 चौक 32, यानी जीरो लगाकर 4 लिख दीजिए, 4.04 ये आ जाएगा इसके लगभग आंसर। ठीक है, 4.04 आ जाएगा आपका आंसर। पॉइंट में 2 डिजिट तक हम लेते हैं, इसीलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4.04% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या करता है दूसरा क्वेश्चन, क्या होता है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, अगला भी मुझे लग रहा है कि आने वाला है, जिस प्रकार का इसका लेवल चल रहा है ना, बहुत ही तगड़ा वाला क्वेश्चन आपको सामने आएगा। तो देखिए आपके सामने आ चुका तीसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला कि एक शहर की जनसंख्या में 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि शहर की जनसंख्या 16,000 है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि देखिए एक शहर की जनसंख्या है, ठीक है, 2 वर्ष ये बढ़ी है 5% वार्षिक दर से। ठीक है, यानी पर ईयर वो कितना बढ़ा है, 5%, तो 105 हो जाएगा, और बटे में 100 लिख दीजिएगा। ठीक है, परसेंट के लिए 100 लिखते हैं। कितना था हमारा जनसंख्या, 16,000 है। ठीक, दिया है। अब निकालना है कि प्रेजेंट में जो जनसंख्या वो कितना होगी, दर से 5% की वार्षिक दर से बढ़ने के बाद 2 वर्ष बढ़ा है, 1 वर्ष बढ़ता तो इतना लेते, 2 वर्ष बढ़ा इसलिए इसको 2 बार लिए हैं। तो इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 1 2 3 ये कट गया, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 21 बार में, 2 से काट देंगे 8 बार में, ये कट जाएगा। यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना 8 गुणे 105 गुणे 21 को। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए 8 को अगर 21 में हम मल्टीप्लाई कर दें कितना आएगा, 105 ऐसे ही लिख देते हैं बीच वाला, 8 और क्या करेंगे, 21 में 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 एकम 8 गुना के 16, 168 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 105 में 168 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1764 ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 1764 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका आंसर। तो देख रहे हो भाई कितना मजा आ रहा है, और कैसे ये परसेंटेज का जो क्वेश्चन है आपके सामने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने यहाँ पर हम उपस्थित कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपके सामने आ चुका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है कि कोरोना वायरस के कारण एक गांव की 5% जनसंख्या मृत्यु हो गई। ठीक है, एक गांव है जिसका कोरोना वायरस के वजह से 5% जनसंख्या मर गई, ठीक, यानी मृत्यु हो गई उनकी। तो शेष जनसंख्या में से 20% भय के कारण भाग गए। अब भाई इतना वायरस जो फैल रहा था तो डर के वजह से 20% लोग भाग गए। ठीक है, अब क्या बोला है, यदि वर्तमान जनसंख्या 4655 है, भाई प्रेजेंट में कितनी है, प्रेजेंट में जनसंख्या कितनी है, 4655 है। ठीक है, अब क्या बोला है, तो कोरोना आक्रमण से पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी। जो कोरोना वायरस के आक्रमण से पहले थी जनसंख्या वो x थी, x मान लेते हैं क्योंकि हमें पता है नहीं तो x मान लेते हैं। अब देखिए क्या हुआ है कि 5% लोगों की मृत्यु हो गई, यानी कितने लोग बचे, 95% बचे। ठीक है, 95% लोग बचे। अब क्या बोला है कि शेष में से, अब जो शेष बचेगा भाई, जो शेष बचेगा वो अपने आप में हमेशा 100% रहता है। ठीक है, अब शेष में से 20% लोग भाग गए, यानी 80 लोग बचे, 80% लोग। जो प्रेजेंट में बचा है ये कितने, 4655 लोग हैं। ठीक है, कितने, 4655 लोग हैं, 4655 लोग बचे हुए हैं उस गांव में। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा धीरे से। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से मारेंगे 4 बार में, 2 से मारेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे ये 19 बार में कट जाएगा। अब 19 से काटेंगे इसको सीधे से, 19 दूना 38 हो जाएगा, कितने बचेगा, 8 बचेगा, 19 चौक 76 होता है, कितने बचेगा अब इसमें,
अब देखिए कितना बचा यहाँ पर, 76 में से 9 जाएगा, 76 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ठीक, तो 9 बचा, अब 9 95 बच गया यहाँ पर, तो 19 बचे 95 होता है, यानी कि ये कट जाएगा 19 245 बार में, 19 से। ठीक है, तो 4655 कट जाएगा 19 से 245 बार में। अब क्या करेंगे, अब इसका इधर ही रहने देंगे, इसको उठाकर इधर कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, x इधर है, गुणे 4 दिया है, बटे में कितना है 100 है, अब इक्वल टू कितना है 245 है। ठीक है, अब काटना भी चाहते हो तो अभी भी काट दो, 4 से काटोगे 4 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू आपका निकल जाएगा 245 गुणे 25। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 25 25 125 होता है, तो 5 यहाँ पर, 12 यहाँ पर हो जाएगा, 25 चौका 100 और 12 कितना होता है 112 का 2, 11 यहाँ पर कैरी हो जाएगा, 25 दूना 50 और 11 कितना हो जाएगा 61। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, 61 25 ये हो जाता है आपका आंसर। ठीक है, तो देख रहे हो इतना बड़ा क्वेश्चन था भाई, कोरोना वायरस जो लपेट में आपने लिया था उसका सॉल्यूशन बस इतना है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो बहुत ही तगड़ा वाला, तो आप ऐसे क्वेश्चन को जस्ट सेकंडों में, मात्र 10 सेकंड में आप निकाल के रख दोगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है कि एक संख्या 10% घटाई जाती है, फिर 30% बढ़ाई जाती है और फिर 20% घटाई जाती है। भाई इसमें पहले घटा रहा है, फिर बढ़ा रहा है, फिर घटा रहा है। ठीक है, फिर क्या बोला है कि संख्या में शुद्ध कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए जो संख्या है उसमें कितना घटा रहा है, 10% घटा रहा है, तो 10% को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10। अब भाई बोलोगे ये 1/10 कैसे आ गया, देखो 10 है, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1/10 ही बचेगा ना भाई। तो 1/10 बचा, तो 1/10 यहां पर लिख देंगे। ठीक, इसमें क्या बोला कि 10% घटा रहा है, तो यानी कि 10 में से 1 घटा रहे, तो कितना हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा संख्या था पहले कितना था 10 था, अब कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, अब इसी में बोला कि 30% बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है 30% बढ़ा रहा है, यानी कि 30% को हम क्या लिख सकते हैं 3/10 लिख सकते हैं ना। अब इसको तो भाई कर ही लोगे, जैसे हम इसको बताए परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 बचेगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है इसमें 10% बढ़ा रहा है, यानी प्लस कर रहा है, कितना हो जाएगा 13/10 हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले हमारा कितना था 10 था, अब कितना हो गया 13 हो गया। अब क्या बोला कि 20% घटा रहा है। ठीक है, 20% घटा रहा है, यानी 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20% को फ्रैक्शन आपको याद रखना है भाई। देखो 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं, तो ऐसे में 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5 लिखते हैं। क्या बोला है कि घटा रहा है ना, 20 यानी 5 में से घटाया कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा, यानी पहले हमारा संख्या था 5, अब हो गया कितना 4। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। ये हो जाएगा आपका 500 और ये हो जाएगा आपका, देखिए अगर 13 में 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 117, और 117 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 7 चौका 28 का 8, 2 कैरी आ जाएगा, 4 एकम 4 2 6 4, 448 आ जाएगा, 468 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में कितना का ये कमी है 30 की कमी है, किसके ऊपर 500 के ऊपर। ठीक है, और गुणे कर देंगे कितना 100, ये आंसर आपका निकल जाएगा। 2 0 से 2 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे इसको, 5 चौका 30 हो जाएगा, से काटेंगे 6 बार में 30 आ जाएगा, यानी 4 बार में 5 चौका 20, 6.4 आ जाएगा आपका आंसर। कितना आएगा आंसर 6.4 आ जाएगा आपका आंसर। भाई देख रहे हो सॉल्यूशन, क्या मैंने बोला है, पहले 10% घटा रहा है तो 1/10 लिखेंगे, यानी 9/10 हो गया। फिर 30% बढ़ा रहा है, यानी 10 में से 3 जोड़ देंगे तो 13/10 हो गया। फिर क्या बोला 20% घटा रहा है। ठीक है, क्या बोला है इसमें पहले ये घटा रहा है, फिर ये बढ़ा रहा है, फिर ये घटा रहा है। ठीक है, तो 5 में से 1 घटाएगा तो 4/5 बचेगा। ठीक है, इसको हम यहां पर लिख दिए, इसको हम यहां पर लिख दिए और इसको हम यहां पर लिख दिए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों का तो इतना आएगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। कितनी की कमी है 32 की कमी है, किसके ऊपर 500 के ऊपर। तो 32/500 गुणे 100 लिख देंगे, या इसको सॉल्व करेंगे तो 6.4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है। इसको इरेज कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसमें बोला है कि यदि 2 संख्याएं हैं, ठीक है, कितनी 2 संख्याएं हैं ए और बी है। देखो भाई पहले क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। इसमें बोला है कि 2 संख्याएं हैं, कौन कौन सी है भैया, ए है और बी है। ठीक है, 2 संख्याएं ए और बी, एक तीसरी संख्या सी से, यहां पर तीसरी संख्या भी दिया है, सी दिया है, यानी कि थोड़ा छोटा लिखते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। बी है और सी है,
तीसरी संख्या सी से ये 15% कम है, ये 32% कम है। ठीक है, यही बोला ना कि तीसरी संख्या से ए जो है 15% कम है और 32% कम है। यानी अगर हम सी को 100 मान लेंगे तो ये 15% कम है, तो कितना आ जाएगा आपका 85% ये हो गया, और 32% ये कम है यानी 68% ये हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई क्या बोला है, दो संख्या ए और बी, एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः, सी से जो सी 100 है हमारा, उससे ये 15% कम है यानी 85% ये हो जाएगा, और सी से क्रमशः कितना कम है 32% कम है यानी कि 68% ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि संख्या बी जो है संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। क्या बोला है, संख्या जो बी है संख्या ए से कितने परसेंट कम है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, इसका अंतर कितना आएगा 17 आ जाएगा, किसके ऊपर 85 के ऊपर, और यहां पर गुणे 100 कर देंगे बस। इसको आप सॉल्व कर लिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा छुटकियों में। कितना आएगा इसका आंसर देखिए 17 × 85, 5 बार में 5 दूना के 10 जीरो, यानी कि आपका 20% आपका आंसर निकल गया। ये क्या है 20%, संख्या बी संख्या ए से 20% क्या है कम है। ठीक है, क्वेश्चन बोला है ना कि संख्या बी संख्या ए से कितने परसेंट कम है, तो 20% कम है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो देखिए आपके सामने आ चुका बहुत ही बेहतरीन ये वाला जो क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, ये एनटीपीसी सीबीटी 1 में आ चुका है भाई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या बोला है 2400 के 12% में क्या जोड़े कि योगफल 5400 के बराबर आ जाए। समझ में आया कि क्वेश्चन नहीं भैया, देखिए क्या बोला है 2400 के 12% में क्या जोड़ेंगे कि जो हमारा योगफल हो 5400 के बराबर हो जाए। देखिए क्या बोला है कि 2400 के 12% में ना, तो 2400 का 12% कितना होगा। ठीक है, इसको लेंगे, अब इसमें क्या जोड़ेंगे कि ये 5400 के बराबर आएगा। क्वेश्चन में यही बोले कि 2400 के 12% में क्या जोड़ेंगे कि 5400 आए, यानी कि वो 5400 के बराबर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन गलत है क्या, इसमें क्या बोला है देखो 2400 के 12% में क्या जोड़े कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए, यानी जो 5400 है हमारा उसके 18% के बराबर हो जाए। ठीक है, अब देखिए सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। क्या करेंगे देखिए 2400 का पहले हम 12% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 × 24 करेंगे कितना आ जाएगा, 12 × 24 करेंगे तो हमारा आ जाएगा, देखिए ट्रिक से करो क्या हो जाएगा 24 × 12 करोगे। ठीक है, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा इधर, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा, 288 इसका आंसर आ जाएगा। 288 यहां पर लिखेंगे, अब प्लस x है तो x है इक्वल टू 5400 का 18% क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, अब 54 में 18 का मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 54 में 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, 2 कैरी 3, 8 5 40, 3 43, देखिए 8 5 40 होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा, प्लस 4 एकम 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40 3 43, 4 47 हो जाएगा। ठीक है, 47 का 7 लिखेंगे और कैरी 4 रहेगा। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, 5 एकम 5 4 9 हो जाएगा, यानी 972 ये हो जाएगा इसका, यानी यहां पर आ जाएगा आपका 972। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे 288 प्लस x इक्वल टू 972। अब देखिए यहीं पर खेला होने वाला है, क्या बोला है कि 288 में हम क्या जोड़ेंगे कि 972 आएगा। अब आप बताइए कि 288 में क्या जोड़ेंगे कि 972 आएगा भैया। तो देखिए x बराबर हमारा हो जाएगा 972 में माइनस कर देंगे कितना 288, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा आंसर 684। ठीक है, 684 आ जाएगा आपका आंसर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 684। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको हम इरेज कर देखते हैं अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या आता है। देखिए आपको सामने आ चुका है जनसंख्या वाला एक और क्वेश्चन, जो कोरोना वाला था ना उसका ही एक डुप्लीकेट ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए इस क्वेश्चन क्या बोला है कि 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या वो कितनी थी 1,75,000 थी। ठीक है, यदि पिछले 2 वर्षों में इसमें 4% और 5% की वृद्धि हुई है तो शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी ज्ञात करें। तो हमारी जो पहले जनसंख्या कितनी थी 1,75,000 थी। ठीक है, 1,75,000 थी। इसमें क्या बोला है कि इसमें क्या हुआ है वृद्धि हुआ है कितने का 104 हो जाएगा, 4% का वृद्धि हुआ है तो 104 हो जाएगा, और गुणे फिर कितना वृद्धि हुआ है 5% का, यानी कि 105 हो जाएगा। कितने का वृद्धि हुआ है 5% का, तो 105 हो जाएगा, ये बटे 100 हो जाएगा। अब बोला है कि इसमें जो वर्तमान जनसंख्या है ना वो क्या हो,
जो वर्तमान जनसंख्या है वो क्या है। तो पहले हम इसको काट देंगे 2 0 3 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब भाई यहाँ पर देखो 1 0 बचा हुआ है, ठीक है, 3 0 से 3 0 कटा, अब 1 0 बचा है यहाँ पर, तो अब क्या करेंगे 10 नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करिए, देखिए 5 से काटेंगे 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 एकम 5 होगा, 5 से काटेंगे 5 दूना के 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल हो गया, ठीक है। 175 दिया है, गुणे कितना दिया है 52 दिया है, गुणे 21 दिया है, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। क्या करेंगे देखिए 52 का पहले 21 में मल्टीप्लाई करिए, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 5 एक कम 5, 2 दूनी के 4, 5 4 9 हो जाएगा, अब 5 दूना के 10, 1092 और गुणे 175 करेंगे, बस आपका आंसर निकल जाएगा। इसका आंसर आएगा 191100, ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। इसको आप मल्टीप्लाई करना है, इतना ही आंसर आएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है, एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र जो है ना वो सफल हुए, यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है और क्या होगी, ठीक है। तो एक विद्यालय है जिसमें एक परीक्षा हो रहा है, उसमें 60% छात्र क्या है सफल है, ठीक है। कितने परसेंट छात्र टोटल है 100% है, इसमें से 60% छात्र क्या है सफल है, ये क्या है ये सफल है यानी कि पास है, तो कितने परसेंट बचे 40% है, जो ये क्या है फेल है, ठीक है, ये फेल होने वाली लोगों की संख्या है 40%। अब हमें दिया है कि 40% जो फेल है उनकी संख्या, जो असफल होने वालों की संख्या 240 है, यानी कि हमें दे दिया है 240 दिया है, ठीक है। ये किसका मान है, ये 40% का मान है, तो क्या दिया है 40% का मान हमें दे दिया कितना 240, ठीक है। अब 0 से 0 कट जाएगा, इसको कैसे कटेंगे 6 बार में ये कट जाएगा, यानी 1% का मान दिया 6 लोग, 60% जो लोग हैं पास हैं उनका कितना होगा 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे 60 का, बस आपका आंसर निकल जाएगा 360, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये क्या है, ये पास होने वाले लोगों की संख्या है, ठीक है। इसमें हमारे क्वेश्चन पूछा है कि पास होने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो 360 है। तो भाई देखिए आपके सामने आ चुका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या बोला है, तो इसमें क्या बोला, यदि ए का 20% बी के 25% के बराबर है तो ए का 28% बी के कितने परसेंट के बराबर होगा। अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है एनटीपीसी के क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, यदि ए का 20% बी के 25% के बराबर है, तो ए का कितना दिया है, ए का 20% ना, ए का क्या है 20% है, किसके बराबर है बी के 25% के बराबर है, ठीक है, 25% के बराबर है, परसेंट हटेगा तो 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट हम लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, 20 से काटेंगे 5 चौक का 20, 5 से काटेंगे इसको 5 25, यानी कि ए का मान आ जाएगा 5 और बी का मान आ जाएगा 4, यानी ए और बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ए बराबर 5 और बी बराबर 4, ये हो जाएगा आपका इसका मान। फिर क्या बोला है आगे, इसमें दिया कि ए का 28%, तो ए कितना है, ए का 28%, ए का 28% है, जो वो बी के कितने परसेंट यानी कि कितना पूछा है, तो x मान लेते हैं, तो कितने परसेंट के बराबर है। तो यहां पर हमें क्वेश्चन में दिया, यहां पर हम निकाल चुके हैं, ए का मान कितना दिया है 5 और बी का मान दिया है 4, ठीक है, ए का मान 5 है और बी का मान 4 है। देखिए हम 100 से 100 उड़ा देते इधर, ठीक है, 4 से इसको काटेंगे 7 बार में, ठीक, तो x इधर बचेगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, 5 7 35 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर आ गया x बराबर 35, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये वीडियो आज तक बस इतना रहेगा कि हमारा टाइम जो क्वेश्चन था वो खत्म हो चुका। आपके सामने जितने भी हम क्वेश्चन बताए ये रेलवे एनटीपीसी क्वेश्चन, इसमें एसएससी सीजीएल का और सीएचएसएल का भी क्वेश्चन शामिल था। तो अगर आपने लास्ट तक इसको स्किप नहीं किया होगा तो ये बहुत ही मददगार साबित होने वाला है आपके। तो ऐसे ही रेलवे के पीवाईक्यू में ऐसे क्वेश्चन बहुत ही भरे पड़े हैं। तो बस आज तक लिए इतना ही होगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो यानी कंटेंट चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। तो चलिए चलते हैं, आज तक लिए इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।